क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट विद ईच पासिंग डे हम उसको देख भी रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। वेदर एक्सट्रीम्स की शक्ल में, किसी भी शक्ल में हमारे सामने है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली जंगलात में आग लगने के हवाले से बात करेंगे। कोहे सलेमान के जंगलात में जी हालिया दिनों में दोबारा आग भड़की है, जिसने मकामी माहौल और कीमती दरख्तों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। ये आग जो है जी पहाड़ों के जो मुख्तलिफ मकामात हैं उन पर लगने के बाद कई किलोमीटर्स तक फैली है और मकामी ज़राए के मुताबिक जो गांव के इर्द गिर्द पहाड़ थे वहाँ आग के शोले बुलंद होते रहे हैं और इसके असरात देखे जा रहे हैं। इससे जैतून, चलगोज़े और बहुत सारे जैसे कीमती इस जैसे दरख्त हैं उनका नुकसान भी हुआ है। साथ साथ जंगल के जो परिंदे हैं, चरिंद परिंद, वो भी इस आग के नरखे में हैं। अगर चंद जंगलात में जी आग लगने के वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं, मगर इस बार सर्द मौसम के बावजूद आग का लगना एक इंतहाई अहम सवाल है जिस पर आज हम बात भी करें। इससे कबल 2022 में भी इन्हीं ही जंगलों में बहुत ही जो कह लें खौफनाक आग भड़की थी और जिसने सैकड़ों स्नोबर के जो दरख्त हैं उनको जलाकर राख भी कर दिया था। इसके बाद जी इसमें इस आग को काबू पाने के लिए इनफैक्ट काफ़ी टाइम लगा था और ईरानी जो हुकूमत है उसने फ़ज़ाई हेलीकॉप्टर्स या फ़ज़ाई जो फाइटर्स हैं वो भेजे थे और उसकी वजह से ये आग पे काबू पाया गया था। जंगलात में क्यों आग लगती है जी? क्या ये वाकई क्लाइमेट चेंज का जो कह लें बहुत वर्स्ट इम्पैक्ट हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, और ये जो इतने रेगुलर और कंसिस्टेंट वाक़यात हो रहे हैं इनकी क्या वजूहत हैं? अली अमजद हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात, इनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अली, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा अली आप हमें इस फिनोमिना के हवाले से समझाएं हमारे देखने वालों को कि जिस तरह से ये जंगलात में आग लगती है और ये 2022 के बाद दोबारा इस तरह की एक चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया और ये नाज़रीन के लिए मैं बताता चलूँ कि ये बहुत समझना ज़रूरी है इस बात को कि गर्मी के मौसम में या खुश्क मौसम में या ऐसे माहौल में जहाँ पे जो आग माहौल ऐसा पैदा होता है कि आग के लिए साजगार माहौल पैदा हो जाता है और जंगल जो है उसमें तमाम जो चीज़ें हैं, पत्ते हैं, दरख्त हैं, सब कुछ है वो एक फ्यूल पहले मौजूद है, सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत है। तो आम जो इस पे ओपिनियन लोगों का यही है कि ये गर्मी की वजह से और जो कुदरती असरात हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। मगर पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ज़ेर असर है जिसमें हमारा इंसानों का बहुत ज़्यादा असर है। तो इस वक्त अमेरिका में जो है लॉस एंजलिस में भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर चल रही है और उसकी वजह ये है कि सर्दी के मौसम में ऐसा होना जो है वो आप आम इंसान को समझ नहीं आता। तो इसमें जो एक्सपर्ट ओपिनियन यही कहता है कि क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से सर्दी के मौसम में भी खुश्की और गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी फैल रही है कि जिसकी वजह से जंगलात का आग लगना बहुत कॉमन हो गया। और इस वक्त दो एक्सट्रीम्स चल रही हैं। एक ही मुल्क के अंदर अमेरिका में एक तरफ हैवी स्नोफॉल और दूसरी तरफ वाइल्ड फायर यानी कि जंगलात की आग। तो इससे हमें यही सीखना है कि हमें अपनी जो इस्तेदाद है इन जंगलात से और इन मौसमी तब्दीलियों को से निपटने के लिए वो हमें बढ़ानी है। तो इसमें हर एक को अपना किरदार अदा करना है। सिर्फ हुकूमत इस पे अपना काम नहीं कर सकती, बहैसियत इंसान हमारा भी अपना किरदार है और बहैसियत इदारों और बिजनेसेस इन सब को मिल के काम करना होगा क्योंकि ये एक ग्लोबल चैलेंज है। तो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को इस पे मिल के काम करना होगा। अच्छा, ये ग्लोबल चैलेंज की आप बात करें, क्या जाए? हमें तो जाहिर है इन जंगलात के साथ एक पूरा इकोसिस्टम है वो डैमेज हो रहा है। हम परिंदों की बात कर रहे हैं, हम उन दरख्तों की बात कर रहे हैं जो कि इस इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम क्या किया जाए, क्योंकि ये वो फिनोमिना है जिसको हम सिर्फ सुनते हैं, वी हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं फायर को, बट स्टिल हमें उस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस तो होनी चाहिए। इसमें दो जो है बहुत अहम चीज़ें हैं। एक ये है कि वो इक़दाम जो हुकूमत को करने हैं और एक वो है जो इक़दाम एक आम इंसान कर सकता है। तो हुकूमत के करने के काम तो ये हैं कि जंगलात से में जो आग लगती है उनसे बचाव के इक़दाम करे, अपनी आग बुझाने की सलाहियत को बढ़ाए। जैसे कि ईरान ने हमारी मदद की थी 2022 में और वो उन्होंने हवाई जहाज़ भेजा था जो फायर फाइटिंग के काम आया और हमारा कुछ डैमेज कंट्रोल हुआ। तो ये इस्तेदाद बढ़ाना, इसके अलावा आवाम में आगाही फैलाना कि जब लोग जंगलात में जाते हैं तो उनकी गलती से भी आग लग सकती है। तो ये भी एक मुमकिनात में से है। इसके हवाले से तालीम फैलाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए और जो लोकल फायर फाइटिंग की कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए। तो ये हुकूमती सतह के काम है। अब एक आम
आम इंसान जो है वो क्या कर सकता है कि हम एक घर में रह रहे हैं, हम जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, हम जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट देखना है। अब कार्बन फुटप्रिंट आजकल निकालना कोई मसला ही नहीं है, हर इंसान के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और आप ऐप्स के ज़रिए अपना कार्बन फुटप्रिंट देख सकते हैं। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है और पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर असर, जिसमें हर मुल्क के टारगेट्स हैं कि उन्होंने कार्बन एमिशंस को कम करना है। कार्बन एमिशंस हमारी कई सोर्सेज से आती हैं, जिसमें दो मेजर हैं। एक हम गाड़ी में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं और एक हम घर के अंदर अपना एनर्जी यूज़ क्या कर रहे हैं। तो अगर हम एक आम इंसान इसको कंट्रोल करेगा तो उस मुल्क की एमिशन कम होंगी, उस मुल्क की एमिशन कम होंगी तो पूरे दुनिया की एमिशंस कम होंगी। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये पिछले 50 साल में ग्रेजुअली हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि हम एक बटन दबा दें और अगले 2 साल में ये ठीक हो जाए, और हम इसे ग्रेजुअली ठीक करें। ये हमें ये एक सफ़र है जिस पे हमें गामजन रहना है आहिस्ता आहिस्ता। और जंगली हयात को बचाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए WWF पाकिस्तान जो हमारा इदारा है वो भी काम कर रहा है कि हम लोकल कम्युनिटीज़ से बात करते हैं, उनकी इस्तेदाद बढ़ाते हैं, उनको गाइड करते हैं कि अगर एमरजेंसी हो जाए तो क्या करना है, कीमती जानों के ज़िया को कैसे बचाना है, जंगली हयात को कैसे बचाना है। और उनको बचाने के साथ साथ अपना जो एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत है वो देते हुए हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने बात भी की अली अमजद कि जिस तरह से हम इंसानों की इंटरफेरेंस भी जंगलात में आग का सबब बनती है। बिल्कुल। आप एक तो नेचुरल फिनोमेना है जो कि हम जानते हैं और उसके बारे में हमें अवेयरनेस भी है, लेकिन इंसान वहाँ जाकर क्या करते हैं कि आग फैलती, कौन से फैक्टर्स हैं, थोड़ा सा बिल्कुल। इसमें दो अहम जो कॉमन चीज़ें हैं वो है नज़र आती हैं। एक तो ये है कि वहाँ लोग अगर जाते हैं, कोई गया है और उसने सिगरेट वगैरह अगर इस्तेमाल किया है तो ये उसका वो जब फेंकता है और वो अगर पूरी तरह बुझा नहीं है तो वो तो अपनी तरफ से सिगरेट का वो बाकी हिस्सा फेंक गया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आग सुलगती है। और अगर खुश्क माहौल है तो आपको नहीं पता, वो हो सकता है कि 10 घंटे बाद वो आग आहिस्ता आहिस्ता अपना रूप पकड़ ले। तो ये जो हमारे महकमा जंगलात के लोग हैं इनको अवेयरनेस भी है, ये आने वाले लोगों को आगाही तो देते हैं, मगर आवाम को भी चाहिए कि वो उसमें अपना किरदार अदा करे और ऐसे अवामिल से बचे। दूसरा जो अंसर है वो ये है कि जैसे मेरे इस मुशाहिदे में भी आया है कि मार्गला हिल्स के अंदर जो जब लोग जाते हैं तो वहाँ बारबेक्यू वगैरह करते हैं और ये चीज़ भी बाज़ औक़ात इसका सबब बनी है, चूँकि वो जब वो काम अपना ख़त्म करते हैं तो वो उसको बुझाते हैं कोयलों वगैरह को, मगर वो मुकम्मल तौर पर नहीं बुझती। और आग एक ऐसी चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता सुलग सकती है। आप समझते हैं कि आपने बंद कर दिया, मगर ऐसा नहीं है। तो वो बाज़ औक़ात फिर वो बड़ी आग की सूरत इख्तियार कर जाती है, लेकिन अगर उसको बर वक्त कंट्रोल कर लिया जाए तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वरना हवा जब तेज़ चलती है, जो कि अभी लॉस एंजलिस में भी हो रहा है कि आग बढ़ी है और अब हवा उसको फैलाई जा रही है, तो अगर उसने चंद 100 एकड़ पे रहना था तो वो अब हज़ारों एकड़ पे फैल गई है। और एक अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए इसका इम्पैक्ट आएगा। और अभी आपने जहाँ पे कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस का आपने जिक्र किया है, वो आग के हवाले से ही एक मेरी टीम ने मुझे भेजा है कि 5 अफराद जी अभी तक हलाक हो चुके हैं उस आग में। फायर फाइटर्स जी 3 मुख्तलिफ मकामात पर आग बुझा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मुतासरा इलाके हैं उनको इलाका मकीनों को फौरी घर खाली करने के हवाले से भी कर हॉलीवुड हिल्स तक ये आग फैल चुकी है। और आप इसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ भी रहते हैं जिनकी यहाँ पे रिहाइशें भी हैं, उनको भी वहाँ से जाने के हवाले से कहा। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये CNN ने ही रिपोर्ट की है। और इसके अलावा जी बहुत सारी जो फिल्मी सरगर्मियाँ आपको पता है वो भी LA के अंदर होती हैं और वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। और साहली इलाके के एक जो पॉश इलाका है वहाँ पे ये आग दाखिल हुई और अब तक काफ़ी नुकसान पहुँचा चुकी है, जहाँ पे TV और फिल्म रिलेटेड काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी रहते हैं और उनको भी अपने घर खाली करने पड़े।